आज का ये वीडियो सेशन मैट्रिक्स के ऊपर कर रहे हैं। ये जो मैट्रिक्स हम इसमें पढ़ाने जा रहे हैं वो केवल क्लास 12th के लिए पढ़ाने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स के बहुत बेसिक पार्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो ये 12th वाले स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। जो बिल्कुल भी मैट्रिक्स को नहीं जानते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। ये सेशन बेसिकली जो क्लास 12th में उनका मैट्रिक्स स्टार्ट होता है उन स्टूडेंट्स के लिए है। ये मैट्रिक्स a set of mn numbers, real or imaginary, arranged in a rectangular array of m rows and n columns, is called matrix ऑफ, लिखा m क्रॉस n जाता है और इसको पढ़ा जाता है m बाई n और लिखा जाता है m इंटू n। ये मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन होती है फॉर्मल टाइप की। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब होता है इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में m रो और n कॉलम के फॉर्म में कुछ नंबर्स को अरेंज किया जाता है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स और उसको m बाई n की बोलते हैं। जैसे कि हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं, एक सिंबल से, ये सिंबल होता है मैट्रिक्स का और इसमें ये एलिमेंट लिख रहे हैं। ये कुछ एलिमेंट इसमें डाल दिया, 12 एलिमेंट डाल दिए इसमें, इसको अरेंज कर दिया रो और कॉलम में, तो ये एक मैट्रिक्स बन गई। इसमें A1 A2 A3, A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4, C1 C2 C3 C4, ये कोई रियल नंबर होंगे या इमेजनरी नंबर्स होंगे। इनको रो और कॉलम में अरेंज कर दिया। इसमें 3 रो हैं, रो 1, ये रो 2, ये रो 3। ये कॉलम होते हैं, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 और ये कॉलम 4। तो इसमें 3 रो हो गई और 4 कॉलम्स हो गए। तो इस मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिखेंगे। इसको ऑर्डर बोलते हैं, 3/4। मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर होता है ये, तो m बाई n ऑर्डर। तो यहाँ पे 3/4 रो को पहले लिखा जाता है और कॉलम को बाद में लिखा जाता है। तो जितनी रो होती हैं और जितने कॉलम्स होते हैं उसको मैट्रिक्स में इस तरीके से लिखा जाता है। ये सिंबल होता है, सीधी लाइनें खींचते हैं, हल्का सा इसको मोड़ देते हैं बीच में। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, अगर 3 रो हैं तो रो को पहले लिखेंगे, कॉलम को बाद में लिखेंगे। ये तो मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। अब मैट्रिक्स को नॉर्मली लिखा कैसे जाता है, वो मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मैट्रिक्स A लिखनी है तो AIJ लिखेंगे, इस टाइप से लिखा जाता है AIJ। I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम। तो जितनी रो होती हैं और जितने कॉलम होते हैं, I को रिप्रेजेंट करते हैं रो से और J को रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम से। अब जैसे यही वाली मैट्रिक्स है जो अभी हमने यहाँ मैट्रिक्स को डिफाइन किया, इसी मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करेंगे इस सिंबल से तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है, तो 3/4। यहाँ पे I की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 और J की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4। कॉलम 4 थे तो 4 कॉलम होगा, तो जे की जो आई होता है ये रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है और जे जो होता है वो कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
तो आई की यहाँ पे रो कितनी है 3, तो आई की वैल्यू 3 हो गई 1 2 3, और जे की वैल्यू हो गई 1 2 3 4। अब जो ये मैट्रिक्स लिखी है, इसी मैट्रिक्स को हम इस सिंबल में लिखना चाहें तो सिंबल में कैसे लिखोगे? पहले आई की वैल्यू 1, पहले फर्स्ट रो में, ये पहली रो में आई सब जगह 1 रहेगा, यहाँ पे सब जगह 1 डाल दो। A1 A2 A3 सॉरी A1 रो 1 है, हर जगह 1 रहेगा। और कॉलम यहाँ पे पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम का 1 हो गया, यहाँ कॉलम का 2 हो गया, यहाँ कॉलम का 3 हो गया, यहाँ कॉलम का 4 हो गया। इसके बाद सेकंड रो में रो 2 है तो सब जगह 2 आ जाएगा। अब कॉलम में ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है। ऐसे तीसरे वाले कॉलम में रो में सब जगह 3 आ जाएगा। कॉलम में 1 2 3 4, तो 3/4 की मैट्रिक्स। तो जो हम लोग डिफाइन करते हैं या बुक्स में लिखते हैं वो इस टाइप से लिखते हैं, इस टाइप से नहीं लिखते हैं। ये जो हमने एक तुमको जनरल बताया तरीका लिखने का, इसी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिखेंगे। मतलब पहला सिंबल जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। अगर पहली वाली रो में लिखेंगे तो इसका रो सब जगह 1 होगा, और दूसरी जगह लिखेंगे तो रो 2 होगा, तीसरी जगह लिखेंगे तो रो 3 होगा, और ऐसे कॉलम 1 2 3 4, कॉलम 1 2 3 4, कॉलम 1 2 3 4। तो ये मैट्रिक्स को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स है 3/4 की। 3/4 का मतलब हो गया 3 रो 4 कॉलम, और यहाँ पे AIJ डिफाइंड है 1i + j। AIJ डिफाइंड है i + j। तो अब इसकी मैट्रिक्स बनानी है। तो 3/4 की मैट्रिक्स बनाने का मतलब हो गया कि 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो सबसे पहले तो ये 3/4 लिखा, इसको लिख लो मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? पहले रो की वैल्यू 1 है तो 1 1 1, और 4 कॉलम है, 4 कॉलम में कर दो फर्स्ट रो। और यहाँ पे क्या डाल दोगे? 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। सेकंड में रो 2 है, रो 2 डाल दी। कॉलम 1 2 3 4। फिर तीसरे में थर्ड रो है, कॉलम फिर से 1 2 3 4। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे कहा है AIJ = I + j, मतलब जो इसमें सबस्क्रिप्ट्स आ रहे हैं उनको जोड़ना है आपस में। तो इसमें क्या हो जाएगा? I + j, तो ये 1 + 1, ये 1 + 2, ये 1 + 3, ये 1 + 4, ये 2 + 1, ये 2 + 2, ये 2 + 3, ये 2 + 4, ये 3 + 1, ये 3 + 2, ये 3 + 3, और ये 3 + 4। तो मैट्रिक्स क्या बन गई? 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7। तो जो मैट्रिक्स डिफाइंड थी ये 3/4 की मैट्रिक्स है, सब जगह 3/4 लिखते जाओ इसमें। तो मैट्रिक्स बन गई 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 ऑफ 3/4। अब दूसरा एग्जाम्पल, में एक मैट्रिक्स 2/3 की, 2/3 की, इसका मतलब वो 2 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो पहले वाले में 1 1 1 3 रो है, 3 कॉलम है, और 1 2 3 3 कॉलम लगा दिए। फिर 2 सेकंड रो 2 2 2, और 3 कॉलम है 1 2 3। और डिफाइन किया गया, यहाँ डिफाइन दिखा नहीं था,
ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे, ये डिफाइंड है। तो ये 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। अब इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से कर दो। 2i तो 2i माइनस जे, 2i माइनस जे, 2i माइनस जे, 2i माइनस जे, 2i माइनस जे और 2i माइनस जे। तो ये कितना हो गया? 1 0 -1 3 2 ये 2 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 2 -3 तो +1। जो वैल्यूज़ लिखी है उन्हीं को लिखना है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई 1 0 -1 3 2 1। इसके बाद एक एग्जाम्पल इसका और ले रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल। अब एक मैट्रिक्स लेनी है फिर से 3/4 की, ए आई जे, फिर से 3/4 की मैट्रिक्स ले रहे हैं। इसमें ए आई जे डिफाइन किया गया है, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 -3i प्लस जे, 1/2 -3i प्लस जे। अब ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो फर्स्ट रो में क्या हो जाएगा? A1 A2 A3 A4, सॉरी A1 फर्स्ट रो है तो इसमें सब जगह A1। कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। इसके बाद सेकंड रो सब जगह, कॉलम 1 2 3 4। फिर थर्ड रो सब जगह 3 3, कॉलम 1 2 3 4। अब जो डेफिनेशन दी गई उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर। 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 1, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4। 3/4 के लिख दो यहाँ पर। इसके बाद होगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, फिर 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, फिर 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4। फिर थर्ड रो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, ये 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, फिर 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4। अब इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने पे मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? ये मैट्रिक्स आ जाएगी। पहले वाले में -3 इंटू 1 तो ये हो जाएगी -1। सेकंड वाली वैल्यू हो जाएगी -3 इंटू 2, माइनस का 1/2, ये 0, ये 1/2, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5/2, ये -2, माइनस का 3/2, माइनस का 1, -4, -2, -3, -5/2। एक बार फिर से कैलकुलेशंस की चेक कर लो। -1 हो गया, ये -1/2, -1 -1/2 0 और ये 1/2, ये -5/2, -2, -3/2, -2, 8 हो गया, 8/4 -4,
6 + 2 -4/2 -6/2 और -5/2। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास हो गई जो डिफाइंड थी, ये मैट्रिक्स हो गई 3/4 की। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को डिफाइन किया जाता है अगर कोई क्वेश्चन में गिवन है। आप जैसे थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A = AIJ। ये डिफाइंड है मैट्रिक्स, पूरी 3/3 की मैट्रिक्स है। इसमें एलिमेंट लिखे हैं 2 3 -5 2 3 -5 1 4 5, इसके बाद 0 2 0 7 -2। ये मैट्रिक्स क्या होगा 3/3 की, 3 रो है 3 कॉलम्स हैं। एक मैट्रिक्स B गिवन है BIJ। दिस मैट्रिक्स इज गिवन एज 2 - 1 -3 4 एंड 1 2। ये मैट्रिक्स क्या होगा 3/2 की। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें वैल्यू पूछा गया है A22 और A22 + B21, इसकी वैल्यू पूछा गया है। तो अब हमको ये फाइंड आउट करना है A22। A22 का मतलब हो गया सेकंड रो, ये कॉलम। तो पहले वाली मैट्रिक्स में A, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट निकालना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो पहली वाली मैट्रिक्स में सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है? पहली वाली मैट्रिक्स में सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया? ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का 4। और दूसरी वाली मैट्रिक्स में ये रो है, ये कॉलम है। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हुआ? -3। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया -3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? प्लस। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया A22 + A21 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो अब मैट्रिक्स में देख लेंगे कौन सी वैल्यू कैसे दी गई है। दूसरी वैल्यू इसमें निकालनी थी A11 B11 B11 + A22 B22, मतलब मल्टीप्लाई करके निकालना था। तो A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 हो गया। सेकंड वाली रो में भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड वाले में भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस, अब A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, यही 4 वाला फिर से आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। और सेकंड मैट्रिक्स में सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कितना हो गया? 20। तो ये एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स दिए गए हैं तो एलिमेंट के हिसाब से हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं। इसके बाद इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, two matrices of same order are equal if their corresponding elements are equal। इसका मतलब होता है दो मैट्रिसेस अगर सेम ऑर्डर की हैं, जैसे A B C D E F, ये मैट्रिक्स क्या है 2/3 की। अगर इसको इक्वल हम 2/3 से ही कर सकते हैं, X Y Z
पी क्यू आर, ये भी 2/3 की है। तो अब इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहला एलिमेंट पहले के साथ इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ इक्वल होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, ऐसे ही चौथा एलिमेंट चौथे के साथ, पांचवा एलिमेंट पांचवे के साथ, छठा एलिमेंट छठे के साथ। तो ये इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स हो गया, मतलब हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है find the value of x and y, find the value of x and y from the following matrix. From the following matrix. तो x y की वैल्यू बतानी है मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या दिया गया है कि फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2x + 1, 3y, 0, y² - 5y। B इज इक्वल टू x + 3, y² + 2, 0 - 6। Find the value of x and y from the following matrix if A is equal to B। मतलब मैट्रिक्स A और B आपस में इक्वल है। तो मैट्रिक्स A और B आपस में इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल कर दो। तो 2x + 1 इज इक्वल टू x + 3, 3y इज इक्वल टू y² + 2, 0 इज इक्वल टू 0 है ही, और y² - 5y इज इक्वल टू -6। तो पहले इससे सॉल्व करेंगे तो इससे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा y² - 3y + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, इसके फैक्टर करेंगे y - 1 और y - 2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1 और 2। इसके बाद इसकी ये वाली को सॉल्व करेंगे, y² - 5y + 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आएंगे y - 2 × y - 3 इज इक्वल टू 0। इससे आएगा y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। अब देखना ये पड़ता है कि जितने भी हमारे पास आंसर्स निकले हैं उनमें से जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उन कॉमन वैल्यूज़ को ही हम लोग आंसर में करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 तो केवल एक ही बार निकला है, तो फाइनल आंसर में x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब दो बार में y को सॉल्व किया, एक बार y की वैल्यू 1 और 2 आई, एक बार y की वैल्यू 2 और 3 आ रही है। तो दोनों में y की वैल्यू 2 कॉमन है, तो y की वैल्यू केवल 2 ली जाएगी। तो y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू 2 इसका आंसर है। अगर y की वैल्यू कोई कॉमन ना होती तो हम लोग कह देते हैं कि इस मैट्रिक्स में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ। जैसे मान लो पहले इसको सॉल्व करने से y की वैल्यू मान लो 1 और 5 आ जाती और उससे 2 और 3 आ जाती है, तो हम लोग कहते हैं देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ एक्स वाई विच सेटिस्फाइज द गिवन मैट्रिक्स। तो हम लोग कॉमन वैल्यू लेते हैं। तो अगर कोई कॉमन वैल्यू नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग बोल देंगे ये मैट्रिक्स में पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल सेम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें। For what value of A and B? For what value of A and B? For what value of A and B? The matrix A is equal to, it is A is equal to A plus B 2 5 AB and B is equal to 6 2 5 8 are equal। फिर से ये इक्वल आ गए। अब इसमें इक्वल मैट्रिक्स आपस में इक्वलिटी लगा दो इसमें फिर से।
करस्पॉन्डिंग को इक्वल कर दो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, 2 इज इक्वल टू 2 आ गई, 5 इज इक्वल टू 5 आएगा, और ये ए बी इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हमको इन दोनों इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो गई, 8/a, फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो यहाँ पर, तो a प्लस 8/a इज इक्वल टू 6, एलसीएम ले लो इसका, a² प्लस 8 अपॉन a इज इक्वल टू 6, ये हो गया a² प्लस 8 इज इक्वल टू 6a, तो a² माइनस 6a प्लस 8, ये हो गया a माइनस 2 a माइनस 4, a की वैल्यू 2 और 4, a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पे गिवन है b इज इक्वल टू 8/a, तो वन a इज इक्वल टू 2 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/2 यानी 4। तो एक सेट क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। दूसरा सेट क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 8/a है, a की वैल्यू 4 लगा देंगे, तो b इज इक्वल टू 8/4 यानी कि 2, तो ये सेट क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 2। तो दे आर टू सेट्स, एक a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 4 और दूसरी a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2। तो दे आर टू सेट्स ऑफ a वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय ए कांस्टेंट। मल्टीप्लिकेशन बाय ए कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट में किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, सब में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक के साथ। मतलब हर एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे आप किसी मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई करना है, ऐसे देखो मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 10 12 6 2 10। तो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं जो बाहर कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो सभी में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। Two matrix of same order can be added and subtracted by corresponding elements। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ABC DEF, ये 2/3 के मैट्रिक्स है, इसको ऐड करना है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ऐसे सिमिलरली। ऐसे अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जैसे एडिशन किया था, अब ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन करना हो वही सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बिल्कुल सेम तरीके से, लेकिन ऑर्डर मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। तो
तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में पहली होती है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तीसरी होती है आइडेंटिटी। a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। यहाँ पे जीरो जो होता है अभी डिफाइन करने जा रहे हैं। जीरो जो होती है वो नल मैट्रिक्स होती है। अभी इसके बाद डिफाइन करेंगे नल मैट्रिक्स को। और दूसरा होता है, चौथी होती है एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब होता है अगर मैट्रिक्स में सेम मैट्रिक्स नेगेटिव साइन के साथ ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। जीरो का मतलब यह नल मैट्रिक्स है। अभी कहा ना नल मैट्रिक्स अभी डिफाइन करने जा रहे हैं। कई मैट्रिक्स डिफाइन करनी है, उसी में एक नल मैट्रिक्स होगी। ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स की। अब इसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, if matrix A and B are given as, matrix A given है 2 3 minus 5 1 2 minus 1, and matrix B is given as 0 5 1 and minus 2 2 3. Now you have to find a plus b and a minus b. a plus b फाइंड आउट करना और a minus b फाइंड आउट करना है। a plus b फाइंड आउट करोगे दोनों मैट्रिसेस को लिख लो आपस में। 2 3 minus 5 1 2 minus 1 प्लस 0 5 1 minus 2 2 3। ऐड कर दो आपस में। 2 प्लस 0 3 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 1 1 माइनस 2 2 प्लस 2 और माइनस 1 प्लस 3। तो मैट्रिक्स ऐड होके आ गए 2 8 माइनस 4 माइनस 1 4 2। सब्ट्रैक्ट करना हो a माइनस b। 2 3 माइनस 5 1 2 माइनस 1 और माइनस कर दिया इसे 0 5 1 माइनस 2 2 3। ये हो गया 2 माइनस 0 3 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1 1 माइनस माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। ये कैलकुलेट होके क्या आ जाएगी 2 माइनस 2 माइनस 6 3 0 माइनस। तो सिंपल बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो तो एडिशन हो जाता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। दूसरा एग्जांपल, इसमें लिखा हुआ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू that matrix is 2 minus 1 3 1 and matrix B is equal to 1 4 7 2. Find 3a minus 2b. 3a minus 2b निकालना है। तो सबसे पहले 3a minus 2b,
तो 3 के साथ ए को लिख दो और 2 के साथ बी को लिख दो। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 माइनस 3 9 3। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन लगा दो। ये आंसर होगा 4 माइनस 11 माइनस 5 माइनस 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। फाइंड x, y, z if 2 times x, y, z, u की वैल्यू भी निकालनी है, x, y, z, u। प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 5 4 6। ये गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड u। तो पहले तो इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कांस्टेंट कर दो, सबको मल्टीप्लाई अंदर करो। इसके बाद एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स कर दो। इसके बाद इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स लगा दो। इनसे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू आ जाएगी 9, z की वैल्यू 6 और u की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 3, यहाँ से 9 माइनस 3 करेंगे 6 आएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इधर जाके ऐड हो जाएगा तो 18 और y 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, यहाँ z की वैल्यू 6 आ जाएगी और u की वैल्यू 6 आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if x plus y is equal to 5209 और x minus y is equal to 360 minus 1, find matrix x and y। फाइंड x एंड y मैट्रिक्स। अब इसमें जैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दो। पहले ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, ऐड कर दो दोनों को, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5209 प्लस 360 माइनस 1। तो y से y कैंसिल हो गया, 2x। अब एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स कर दो, 5 प्लस 3 2 प्लस 6 0 प्लस 0 और 9 माइनस 1। तो 2x इज इक्वल टू 8808। अब मैट्रिक्स x फाइंड आउट करनी है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, अंदर 2 से डिवाइड कर दो, 8/2 8/2 0/2 8/2। ये कैलकुलेट हो क्या हो गया, 4 4
0 ये मैट्रिक्स x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू किसी ऊपर वाली एक इक्वेशन में लगा दो या दोनों मैट्रिक्स को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी आ जाएगा, और किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स है x प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन था 5 2 0 9। अब x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो 4 4 0 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 9। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स उधर चली जाएगी 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 2 माइनस 4 0 माइनस 0 9 माइनस 4। दिस बिकम 1 माइनस 2 0 5। तो ये वाई मैट्रिक्स आ गई। या दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो भी आ जाता आंसर। इसके बाद सेम टाइप का दूसरा एग्जाम्पल, it is given that 2x minus y is equal to 2x minus y is equal to मैट्रिक्स है 6 minus 6 0 minus 4 2 1 and x plus 2y is given as 3 2 5 3 2 5 minus 2 1 and minus 3. Find x and y. Find x and y. x और y मैट्रिक्स निकालनी है। वैसे जैसे पहले किया था साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना है। अब अगर जैसे हम पहले वाली मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट इक्वेशन में और इसके बाद सेकंड के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस वाई, x और y माने स्मॉल x स्मॉल y लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा 2 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। तो ये हो गया 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब 1 प्लस 2 को ऐड कर दो 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 2। 2y से 2y कैंसिल हो गया, ये होगा 5x। इधर एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स कर दो 3 प्लस 12 2 माइनस 12 5 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 8 1 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2। तो ये मैट्रिक्स हो गई 5x इज इक्वल टू 15 माइनस 10 5 माइनस 10 5 माइनस 1। अब 5 से डिवाइड कर देंगे इसको 15 माइनस 10 5 माइनस 10 5 माइनस 1। 5 से डिवाइड कर दो इसको तो 15 अपॉन 5 माइनस 10 अपॉन 5 5 अपॉन 5 माइनस 10 अपॉन 5 5 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5। इसको लिख दोगे तो कितना आएगा 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1/5। ये x आ गई। अब x वाली मैट्रिक्स फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो। ये पहले नोट कर लो फिर फर्स्ट इक्वेशन में लगा देते हैं। अब ये x वाली मैट्रिक्स जो हमारे पास है इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहीं पे सब्स्टिट्यूट किए दे रहे हैं, ये तो नोट कर लिया होगा। अब x वाली मैट्रिक्स यहाँ लगा दी 3 माइनस 2 1
-2 1 -1/5 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 2 5 -2 1 -3। तो 2y इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 2 5 -2 1 -3 -3 -2 1 -2 1 -1/5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में। ये आ गया 3 -3 2 + 2 5 -1 -2 + 2 1 -1 और -3 + 1/5। ये हो गया 2y इज इक्वल टू 0 4 4 0 0 -14/5। 2 से डिवाइड करना है इसको। y इज इक्वल टू 1/2 0 4 4 0 0 -14/5। 2 से डिवाइड कर दो पूरी मैट्रिक्स को। 0/2 4/2 4/2 0/2 0/2 -14/5 into 2। This become 0 2 2 0 0 -7/5। तो x और y की मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गई। इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहली रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मैट्रिक्स हैव ए सिंगल रो, हैज ए सिंगल रो, हैज ए सिंगल रो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, A1 A2 A3 A4, केवल एक रो यानी 1/4 की मैट्रिक्स। एक रो 4 कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स मैट्रिक्स हैज़ ए सिंगल कॉलम। इसमें क्या होता है, एक ही कॉलम होता है, रो कितनी भी हो सकती हैं। तो ये हो गई मैट्रिक्स 4/1 की, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स having same number of row column, matrix has same number of row column, same number of row and column। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, 3 रो है 3 कॉलम है। या फिर जैसे A1 A2 B1 B2, 2 रो 2 कॉलम, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर 0। इसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें सारे एलिमेंट 0। ये मैट्रिक्स होगा 2/3, या मैट्रिक्स जैसे 3/3 लिखनी है, ये 3/3 की हो गई नल मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट्स आर 0। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स।
diagonal matrix, a square matrix having only diagonal elements are non-zero and all other elements are zero। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पर जो कहा गया है कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, स्क्वायर होना ज़रूरी है, बिना स्क्वायर के डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। इसमें क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं A1 0 0 0, B1 0 0 0 C1, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, बाकी एलिमेंट जीरो होते हैं, ये नॉन जीरो होते हैं। यहाँ पर कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है A1 B1 C1 में भी जीरो, ये जीरो भी हो सकते हैं, कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है कि जीरो हो। अगर सारे जीरो हो जाएंगे तो नल मैट्रिक्स हो जाएगी कहीं। तो A1 B1 C1 नॉन जीरो होने चाहिए, लेकिन ये जीरो भी हो सकते हैं। इसी की फिर स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल ही मैट्रिक्स होती है, बस उसमें एलिमेंट सेम हो जाते हैं। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में अलग अलग थे, अगर ये एलिमेंट सेम हो जाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगी। अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएंगे, ये सेम एलिमेंट होगा के, तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद यूनिटी मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अब वही सेम होती डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें सारे एलिमेंट वन हो जाते हैं डायगोनल वाले। ये सारे एलिमेंट वन हो जाते हैं, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो मेन मैट्रिक्स होती है, उसमें A1 B1 C1 मतलब ये एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, जीरो के ऊपर रोक नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट सेम होते हैं, यूनिटी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट वन होते हैं, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स का फर्स्ट सेशन पूरा किया जो 12th क्लास के लिए, सेकंड सेशन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या उससे रिलेटेड थ्योरी बताएंगे, तो वो मैट्रिक्स का हमारा सेकंड सेशन होगा 12th क्लास के लिए। और क्वेश्चंस के लिए तुम लोगों के पास जो भी तुम्हारे स्कूल में 12th में बुक चलती हो, RD शर्मा या NCERT या ML अग्रवाल या RS अग्रवाल, जो भी बुक फॉलो करते हैं उसकी एक्सरसाइज करना। अगर जो क्वेश्चन ना आए उसकी फ़ोटो खींच के कमेंट बॉक्स में लगा देना, उसको हम सॉल्व करके भेज देंगे।